प्रथम ऋषभ जिन धर्म करी, सनमति चरम जिने, विघ्न हरन मंगल करन, भवतम दुरित दिने। वाणी जिन मुख ते खिरी, परिगणा दीपका, अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सम, प्रचुर परम्पर व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो वृष शिरमोह, वंदो वृष शिरमोह। त्रिभुवन तिलयं देवं, वंदे तातिभुवनेन्द्र परिपूज्यं, वोच्छं मनुपेहाहु, भवीयजना जननीनो। त्रिभुवन तिलक शतैन्द्र वंदित, देव श्री को करे नमन को सुख कर। कार्तिकेयानुप्रेक्षा नामक एक ग्रंथ है। इसके अंतर्गत धर्मानुप्रेक्षा की चर्चा अपनी चल रही है और उसमें प्रतिमाओं का प्रकरण चल रहा है। कल अपनी रिकॉर्डिंग रह गई थी तो थोड़ा वो बीच में गाथाएं नहीं रह जाए, तो गाथा और अर्थ जो कल गाथाएं हुई उनको पढ़ के फिर आगे बढ़ेंगे। परिग्रह त्याग प्रतिमा यानी 386 तक की चर्चा परसों हुई थी। और फिर परिग्रह का त्याग वो ज्ञानी आनंद सहित परिग्रह को छोड़ता है, ये यहाँ बताया था। तो अब इस 387 गाथा पढ़ लेते हैं। वह गाथा अब एक साथ बोल लेंगे। बाहिर गंध विहीणा, दलित मणुआ सहावदो होती, अभ्यंतर गंधम गुण न सकदे को विझंडे दुम। कि बाह्य परिग्रह से रहित तो जो दरिद्री मनुष्य हैं वो स्वभाव से ही होते हैं, स्वभाव से वो बाह्य परिग्रह तो है ही नहीं। लेकिन बाहर परिग्रह नहीं होने पर भी अभ्यंतर परिग्रह तो होता ही है, हो सकता है वाला ऑप्शन भी नहीं है उसमें। ये अंतरंग भाई बाहर में परिग्रह नहीं है तो अंतर में परिग्रह, जो गरीब दरिद्री दिख रहे हैं उनके अंतरंग में परिग्रह होता है कि हो सकता है? होता ही है, होता ही है। जो भी संसारी जीव हैं वो अंतरंग परिग्रह से रहित है ही नहीं। तो एक कसाई चोपड़ी हो होएगी वो सही। हाँ होगी, लेकिन फिर भी मुनिराज को नहीं कहेंगे, पर मुनिराज और सम्यक दृष्टियों को नहीं कहेंगे, लेकिन संसारी जीव का मतलब जो भी अज्ञानी मिथ्यादृष्टि जीव है। संसारी की अपेक्षा। हाँ एक कषाय चौकड़ी रहेगी तो मतलब ये हुआ ना 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है। तो उसी के लिए मैं कह रही हूँ कि मुनिराजों को परिग्रह ही नहीं कहेंगे, भले ही वो एक कषाय चौकड़ी है लेकिन उनको परिग्रह ही नहीं कहेंगे। बाह्य परिग्रह से रहित तो दरिद्री मनुष्य स्वभाव ही से होते हैं, इसके त्याग में आश्चर्य नहीं है। अभ्यंतर परिग्रह, नीचे लाइन था, अभ्यंतर गंथम पुण्य न सकदे को भी छंडे दूं। जो अभ्यंतर परिग्रह है उसको छोड़ने में कोई भी समर्थ
नहीं होता है। मुश्किल जो होती है वो इस अंतरंग परिग्रह को छोड़ने में होती है। देखो, जैसे बाहर का छोड़ा छाड़ी त्याग करना वो सरल है, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, 10 लक्षण चल रहे हैं, ये एक आसन कर लेंगे, कुछ कुछ ये छोड़ देंगे वो छोड़ देंगे, ऐसा कर लेंगे। लेकिन अब जो, ये चेयर उठा के इधर दीजिए। इधर आप बैठो ना। वो चेयर रखी ना, वो रखी चेयर। आप आगे आ जाओ, आप अब कल भी मैंने कहा था कि सिस्टम से बैठा करिए, मतलब पहले उधर से स्टार्ट। वो चेयर वो बेकार गई, मतलब वो यूजलेस हो गई ना वो चेयर, ऐसे करना। आप आगे आ जाया करिए ना, और जो चेयर पे बैठे वो कॉर्नर से ही बैठे, बाद में आने वालों को फिर दिक्कत नहीं होगी। हाँ तो आप इधर, अभी कोई नहीं आता है इधर, सुनिता आंटी है नहीं, तो आप आगे आ जाया करिए। चलिए, तो अभ्यंतर परिग्रह को छोड़ने में कोई भी समर्थ नहीं होता। मतलब जैसे बाहरी छोड़ना वो सरल है, लेकिन अंदर में अंतरंग तप करना, बात ये चल रही थी ना कि बहिरंग तप करना सरल लगता है, लेकिन प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय स्वाध्याय करना, और उससे भी ज्यादा विसर्ग और ध्यान चिंतन मनन करना वो कठिन लगता है। तो ये ऐसे ही यहाँ बाहरी परिग्रह छोड़ना सरल है, लेकिन अंदर में क्रोधादि कषाय वो छोड़ना वो मुश्किल लगता है। भावार्थ, जो अभ्यंतर परिग्रह को छोड़ता है उसकी महिमा है। अभ्यंतर परिग्रह सामान्य रूप से ममत्व परिणाम है, इसलिए जो इसका त्याग करता है वही परिग्रह त्यागी कहलाता है। इस तरह ये परिग्रह त्याग प्रतिमा के संदर्भ में एक गाथा और दी थी। अब अनुमति विरति प्रतिमा को कहते हैं। गाथा पढ़ते हैं एक साथ। जो अणुमणनं न गुणदी गिहत कज्जेषु पावमूलेषु भवियवं भावन्तो अणुमण विरहो हवे सोदु। जो अणुमंडनम न पुनति, जो अनुमोदना नहीं करता है किसकी, गिहत कज्जेसु पाव मूलेसु, जो पाप के मूल ऐसे गृहस्थी के कार्य हैं, गृहस्थी के कार्य वो पाप के मूल हैं, उनमें पाप होता ही है, तो उनमें वो अनुमोदना नहीं करता है। न जो अनुमननम, अनुमोदना न न कुनदी नहीं करता है, क्यों नहीं करता है, भवियवम भावंतो, भवितव्य को भाता है, भवितव्य की भावना भाता है कि जो होना है वो होगा, जैसा होना होगा जो हो जाएगा। मतलब ऐसे नहीं, द्वेष पूर्वक भी नहीं छोड़ता है कि जो होना होगा जो हो जाएगा, हमको क्या मतलब, ऐसा वाला नहीं। मतलब अंदर से ही उसको रुचि ही नहीं आती है कि किसी की किसी बात में इंटरफियर करे, किसी को कुछ राय सलाह मशवरा दे, मांगने पर भी नहीं देता, बिना मांगे भी नहीं देता। यहाँ तो स्थिति क्या होती है, बिना मांगे जाके किसी को भी ऐसा करो, ऐसा मत करो, ये करो वो करो, पर वो बिना मांगे तो देता ही नहीं है, मांगने पर भी उसको ऐसा मतलब कुछ भी बोलने का अंदर से भाव ही नहीं आता। ये विरक्ति, ये उत्तर उत्तर बढ़ रही है ना, विरक्ति विरक्ति बढ़ रही है, विशुद्धि बढ़ रही है, तो इसलिए वो ऐसा भाव ही उसको नहीं आता। जो भवितव्य है वो होगा, ऐसी भावना, भवि अवम भावंतो अणुमण विरहो हवे सोदु, वो अनुमति विरक्त होता है। जो श्रावक पाप के मूल गृहस्थ के कार्यों में जो भवितव्य है सो होता है, ऐसी भावना करता हुआ अनुमोदना नहीं करता है, वह अनुमोदन विरति प्रतिमा का धारी है। कल काफी चर्चा अपन ने की थी कि जिसको अंदर से क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा दृढ़ हो, तब जाके ये स्थिति बनती है कि किसी के भी मतलब बोलने का भाव ना आए, आंखों देखे भी कि इसको हानि हो रही है कि लाभ हो रहा है, कि ये गलत जगह जा रहा है, कि गलत काम हो रहा है, आंखों से दिखने पर भी वो अंदर से इतनी विरक्ति है, ऐसा मतलब वैराग्य का भाव कि मतलब नहीं। तो इस श्रावक के लिए ये भी कहा था
कि वो घर में भी रह सकता है और घर छोड़ के भी रह सकता है। तो घर छोड़ के रहा जब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब आएंगे ही नहीं भाव वो, क्योंकि इस तरह की वो निमित्त भी नहीं रहे कि कोई घर गृहस्थी वाला दिखे। देखो, ज्यादा जो राग का संबंध है ना वो अपने परिवारजनों में ही होता है, ये सही कर रहा है कि गलत कर रहा है। अब और दूसरा आदमी जानकार भी हो पर फिर भी वो कर रहा हो, तो इतना मतलब ऐसा नहीं होता हर किसी को उपदेश देने का, अपने को देना भी नहीं चाहिए। लेकिन जो जहाँ अपने रिश्तेदारी मतलब ऐसे संबंध होते हैं तो वहां भाव आता है, तो वो इसलिए क्योंकि उसको इतनी विरक्ति हो गई ना, तो घर छोड़ के भी संघ में भी, जो उसको उदासीन से होता है। हाँ उदासीन श्रावक, वो संघ में भी रह सकता है, क्योंकि अब घर में उसको कोई है नहीं और भोजन भी बनाना नहीं है, भोजन मतलब निमंत्रण से करता है, यहाँ तक भोजन निमंत्रण से करता है, लेकिन ये बना लो ये मत बनाओ ऐसा कोई अनुमति नहीं है। 10वीं प्रतिमा तक निमंत्रण से, जो बुलाने आएगा तो जाएगा भोजन करने, घर वाला बुलाए दूसरा कोई बुलाए साधन में बुलाए, निमंत्रण से करता है। अब 11वीं प्रतिमा आएगी तब वो निमंत्रण का भी त्याग है। हाँ, फिर वो निमंत्रण से भोजन नहीं करेगा, कोई कह दे आप हमारे घर आओ भोजन करने, तो वो उद्दिष्ट हो गया, निमंत्रण से नहीं करेगा। जो श्रावक पाप के मूल गृहस्थ के कार्यों में जो भवितव्य है सो होता है ऐसी भावना करता हुआ अनुमोदना नहीं करता है, वह अनुमोदन विरति प्रतिमाधारी श्रावक है। भावार्थ, गृहस्थ के कार्य आहार के निमित्त आरंभ आदि की भी अनुमोदना नहीं करता, उदासीन होकर घर में या बाहर चैत्यालय मठ मंडप में रहता है, भोजन के लिए घर वाला या अन्य कोई श्रावक जो बुलाता है उसके भोजन कर आता है, ऐसा भी नहीं कहता है कि मेरे लिए अमुक पदार्थ तैयार करना, जो कुछ गृहस्थ जमाता है वही जी माता है, सो 10वीं प्रतिमा का धारी श्रावक होता है। कल जो वर्णी की बात बताई ना, 7वीं 8वीं 9वीं प्रतिमा धारी को वर्णी, वर्णी का अर्थ क्या, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी को वर्णी, तो 7वीं प्रतिमा से ब्रह्मचारी होता है, तो 7वीं 8वीं 9वीं तक वर्णी कहलाता है, मतलब क्षुल्लक नहीं है। क्षुल्लक तो 11वीं प्रतिमाधारी होंगे, वर्णी मतलब वो ब्रह्मचारी हैं, और 7वीं 8वीं 9वीं जो तीनों प्रतिमाओं के लिए वर्णी संज्ञा। 10वीं अलग नहीं है, 10वीं अलग नहीं है, लेकिन वर्णी संज्ञा इसको उदासीन श्रावक कह दिया ना 10वीं को, इसको नाम अलग दे दिया, वो संज्ञा अलग अलग। 1ली से 6ठी प्रतिमा तक गृहस्थ कहलाता है, 1ली से 6ठी प्रतिमा तक वो गृहस्थ है, 7 से 9 प्रतिमा तक उसको वर्णी कहते हैं, मतलब संज्ञाएं दी है, जैसे अपन अंतरात्मा में भेद करते हैं ना, उत्तम मध्यम जघन्य, तो प्रतिमाओं के आधार पे वैसे। और 10वीं प्रतिमाधारी को उदासीन श्रावक, और 11वीं वाले तो अलग क्षुल्लक है। आगे 389 नंबर गाथा है। जो पुण्य चिंतधिकर्षम सुहासुहम प्राय दोष संयुक्तो भोगोगेण विहीनम सपुणदीपावम विना कर्जम। जो पुण्य चिंतदी, जो पुण्य मतलब फिर वो जो चिंतन, चिंतदी कज्जम, चिंतदी कज्जम यानी कार्यों के बारे में चिंतन चिंतन करता है, सुहासुहम शुभ अशुभ, राय दोष संयुक्तो राग दोष से राग द्वेष से सहित होकर जो शुभ अशुभ कार्यों के बारे में विचार चिंतन करता है। कैसे हैं और वो कार्य, उपयोगेन विहीनम, उपयोग से रहित है, मतलब यूजलेस है, व्यर्थ के हैं, बिना प्रयोजन के। सकुणधि पावम बिना कज्जम, वह बिना कार्य ही पाप प्राप्त करता है, बिना कार्य ही पाप को उत्पन्न करता है। भावार्थी पढ़ लेते हैं सीधा। आप तो त्यागी हो गया, फिर बिना प्रयोजन गृहस्थ के शुभ कार्य, पुत्र जन्म प्राप्ति, विवाह आदि, और अशुभ कार्य किसी को पीड़ा देना, मारना, बांधना इत्यादि शुभ अशुभ कार्यों का चिंतन कर राग द्वेष परिणाम करके निरर्थक पाप उपजाता है, उसके 10वीं प्रतिमा कैसे हो। हाँ, वो ग्रस्त में वो फंसा हुआ ही है ना, मतलब अब खुद से तो कुछ होता, मान लो कुछ ऐसे भी हो जाए ना, बुजुर्ग भी हो जाए और खुद से तो हो ही नहीं कुछ,
लेकिन फिर भी ये किया कि नहीं, वो किया कि नहीं, ऐसा कर लेना वैसा कर लेना, मतलब लगा ही रहता है। हाँ, दादा बोलते हैं ना, मतलब कि वो रिटायर, मतलब रिटायर वाली एज में आ गए पिताजी, और बच्चे कहते हैं आप घर बैठो आराम से धर्म ध्यान करो, दुकान पे मत आओ, लेकिन फिर भी दुकान पे जाते हैं, और बीच बीच में ऐसा वैसा। तो बोले तुम दुकान पे बैठोगे बच्चों की भी शांति मिलेगी, और तुम धर्म ध्यान आराम से करो। लेकिन नहीं, जब मतलब धर्म में यदि रुचि नहीं है तो वो वहीं। एक और दादा ऐसा उदाहरण देते हैं कि एक बार पिताजी मरणासन में थे, चार बेटे थे, तो चारों आगे खड़े हुए, पिताजी मर ऐसे हो रहे मरणासन। तो बोले तुम चारों के चारों यहाँ हो, दुकान पे कौन है? मरते मरते भी मतलब ये आसक्ति ऐसी है। तो कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ऐसा कर लेना वैसा कर लेना, ये कर लेना वो कर लेना। कुछ लोगों को रहता है मरण काल पास आया ऐसा लगता है, तो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, इसको ऐसा कर देना उसको, यानी तो भी नहीं सोचे, मतलब इतना ख्याल आ गया, मरण काल आ गया, आ रहा है, तो ये धन यहाँ पड़ा है, इस धन को इससे ले लेना, उससे ले लेना, उसको दे देना, ये मेरा सोना चांदी इसको दे देना, उसको मतलब वसीयत लिखने में उसमें लग रहे हैं। ये नहीं सोचे मरण काल आ रहा है तो दो चार जितना भी समय है, ये मैं कौन हूँ, ये विचार कर लें कि जिसको जो जो देना होगा, जो बांटेंगे अपने आप बांट बूट लेंगे, या तो भी पहले कर देते, पहले करना ही चाहिए, लेकिन नहीं किया, अब अंतिम समय आ रहा है, तब तक भी यही विचार चलता रहे कि इसको ये देना वो देना, ये रख लेना वो रख लेना, ये विचार ही नहीं करता है ठीक। तो फिर मतलब वो कहाँ प्रतिमा, ये तो इतनी विरक्ति ऐसी है कि जो कुछ होना है जैसा होना है, कुछ मतलब नहीं। अब बस इतनी काफी कल चर्चा अपन ने कर ली थी, इसलिए ये एक लाइन रह गई है। इसलिए ऐसी बुद्धि रहनी चाहिए कि जैसा भवितव्य है वैसा होगा, यदि आहार मिलना है तो मिलकर रहेगा, ऐसे परिणाम रहने से अनुमति त्याग प्रतिमा का पालन होता है। ये 12 भेदों में 11वें भेद का वर्णन किया है। मतलब मेरी ये प्रतिमा है इसलिए मुझे ऐसे भाव रहने चाहिए, ऐसा नहीं। ऐसे भाव होने पर वो प्रतिमा अपने आप उदय प्रतिज्ञा को भयो, अपने आप ही वो इतनी विरक्ति होती है, तब वो प्रतिमा धारण करने की विचार आता है कि मुझे किसी का कुछ मतलब नहीं है, अंदर से इतनी विरक्ति आ जाती है, तब वो भाव आता है। अब मैंने ले ली 10 प्रतिमा, अब मुझे किसी को कुछ राय नहीं देनी है, मतलब याद कर करके बुद्धिपूर्वक ऐसा करे, ऐसा नहीं। अब उद्दिष्ट विरत प्रतिमा का स्वरूप कहते हैं, 390 नंबर गाथा है, पेज नंबर 176। जो नव कोटि विशुद्धम, भिक्खायरणेन भुञ्जते भोजम्, चायण रहियम जोगम, उद्दिष्टाहार विरदोषो, जो नव कोटि विशुद्धम, भिक्खायरणेन भुञ्जते भोजम्, जायण रहियम जोगम, उद्दिष्टाहार विरदोषो, जो यानी जो ज्ञानी श्रावक, नव कोटि विशुद्धम, 9 कोटि से विशुद्ध होता हुआ, विशुद्ध होता है, 9 कोटि मतलब 9 प्रकार से, मन वचन काया कृत कार्य तन मोदना, ये 9 कोटि कहलाते हैं। इनसे विशुद्ध होता हुआ मतलब इससे कोई भी दोष नहीं करता हुआ, भिक्खा भिक्खा यरेण, भिक्खा भिक्ख आयरेण यानी आचरण, भिक्षाचरण भिक्षा रूप आचरण से, भुंजदे यानी
करता है, ग्रहण करना, भुंजते भोज्यम यानी भोजन, जो भिक्षा रूपी आचरण से, भिक्षा वृत्ति जिसे अपन कहते हैं ना, भिक्षा वृत्ति से जो भोजन को ग्रहण करता है। जायण रहियम जोगम, जोगम यानी योग्य, जायण रहियम याचना से रहित, याचना से रहित और योग्य भोजन को भिक्षा वृत्ति से जो ग्रहण करता है, नव कोटि से विशुद्ध होता हुआ और भिक्षा वृत्ति से याचना रहित योग्य भोजन को जो ग्रहण करता है। उद्दिष्टाहार विरुद्धो सो, सो यानी वह उद्दिष्ट आहार से विरत यानी उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा धारी श्रावक है। अन्वयार्थ, जो श्रावक नव कोटि यानी मन वचन काय कृत कायित अनुमोदना के दोष से रहित, भिक्षाचरण पूर्वक, अच्छा नव कोटि ये भोजन के दोषों के संबंध में लगाया इसमें अर्थ में, नव कोटि विशुद्ध अर्थात जिसमें मन वचन काय कृतकालिक अनुमोदना के दोष नहीं है, ऐसा वाला भोजन, उसके लिए बता रहे हैं। जो श्रावक नव कोटि यानी मन वचन काय कृतकालिक अनुमोदना के दोष रहित, भिक्षाचरण पूर्वक, याचना रहित, योग्य यानी सचित्तादि अयोग्य न हो आहार को ग्रहण करता है, सो वह उद्दिष्ट आहार का त्यागी है। भावार्थ, घर छोड़कर मठ या मंडप में रहता है, भिक्षा द्वारा आहार लेता है, जो इसके निमित्त कोई आहार बनाए तो उस आहार को नहीं लेता है, मांग कर नहीं लेता है, अयोग्य मांसादि तथा सचित आहार नहीं लेता है, ऐसा उद्दिष्ट विरत श्रावक होता है। देखो उसमें जो बड़े पंडित साहब की पूजन है ना, मुनिराज पूजन, याद है लाइन? आजकल क्या है, पहले मैं बहुत करती रहती थी, आजकल विधान करती रहती हूँ ना, तो वो रहेगी हो युक्ताहारी धनी, नहीं ले रखी है उसमें वो जो शब्द ना युक्ताहारी शब्द, युक्ताहारी मतलब ये योग्य आहार का है ना, युक्त आहार। लाओ तो आज पूरे बच्चों ने वही करा, नहीं बहुत अच्छी है पूजन ये। गुण मूल 28 युक्त मुनि, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, जो मैं बोल रही हूँ ना वो अक्षय तृतीया पर्व पूजन है, वो अक्षय मैं जो बता रही हूँ ना वो अक्षय तृतीया पूजन। ये पूजे हम ऋषभ मुनीश हो युक्ताहारी, साक्षात अनाहारी हो शिव मगचारी। अक्षय तृतीया पूजन है तो ऋषभ मुनीश को पूज रहे हैं, युक्ताहारी कैसे हैं? युक्ताहारी योग्य आहार, तो योग्य आहार क्या है? योग्य द्रव्य हो, योग्य क्षेत्र हो, योग्य काल हो और योग्य भाव हो, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की योग्यता, वो योग्य आहार है। तो आहार तो योग्य होता था और फिर साथ में विधि, उसकी विधि, तो आहार तो सब प्रासुक, वैसे ही उस काल में अप्रासुक वाले आहार तो सब प्रासुक ही आहार होता था, थाली लगा लगा के ले आते थे, भगवान भोजन करो महाराज, तो कर लेंगे, लेकिन वो विधि योग्य नहीं है, वो नव कोटि से विशुद्ध, मन वचन काया कृत कायिक अनुमोदना से विशुद्ध होता हुआ, नव कोटि से विशुद्ध हो और ये बराबर पूरी विधि हो, तो आहार ले आए, विधि से पड़गाहन कर रहे हैं, इसमें भावार्थ में पड़ा, तो कोई मांस, देखो शब्द क्यों दिया है ये मांसादी, ऐसा शब्द क्यों दिया है, ऐसे पढ़ के ऐसे नहीं लगा कि ऐसा मांसादी का आहार कौन करता होगा, लेकिन कुछ अपने आप को मुनि यानी साधु कहलाकर, अन्य धर्मों में साधु कहलाते हैं, और जो दे दे भाई, वो तो दे दिया उसने दे दिया, तो हम क्या करें,
वो जो दे देगा वो लेंगे, खुद तो बनाएंगे नहीं, हमने तो बनाया नहीं है। अब वो जो गृहस्थ जो दे देगा वो हम कर लेंगे। से काम करने हाँ वो जो दे देगा वो ले लेते हैं बौद्धों में। तो चार सौ श्वेता, चार हाँ सौ हाँ उनमें भी ऐसे ही, जो आपने दे दिया कैसा भी है हमारी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसीलिए 46 दोष और 32 अंतराय टालकर, तो 46 दोष टालकर आहार लेते हैं कि उसने बना लिया कुछ भी बनाया। तो इसलिए इसमें सब शब्द लिखे हैं। अयोग्य मांसादिक तथा सचित आहार नहीं लेता है, सचित आहार नहीं लेता है। आलू बनाया, बना दिया, गरम कर दिया, सचित अचित हो गया ना वो, अचित हो गया ना भाई। गरम करने से अचित हो जाती है ना वस्तुएं। हम नहीं ले लेते हैं महाराज देव सदा हाँ हाँ ले ले जो बना हो चले। मांस तो अब बन गया गरम हो गया। बिस्किट बिस्किट सब ले ले हाँ टॉफी बिस्किट जो भी दे रहा है सब मांस के लिए उसमें आप लोगों ने अभी चालू ही किया पुरुषार्थ सिद्धि का या हो गया? उसमें वो आया पकता हुआ, कच्चा, पका हुआ, पकता हुआ, सब मांस वो 30 जीवों से सहित ही है। तो भाई अब ये तो पक गया ऐसा वैसा, ये नहीं होगा। योग्य आहार लेते हैं, योग्य विधि से लेते हैं, योग्य लेते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी कोई दे दे और इसमें। हाँ ये जरूर है कि वो तुमड़ी दी कड़वी, कड़ी तुमड़ी, उसमें मतलब वो खाने योग्य थी यूं, लेकिन वो उसमें भी ऐसा हो सकता है कि इतनी मतलब उसमें ये नहीं आया कि पूरा भोजन उस तुमड़ी का क्या, या एक दो गाज भी खाए कड़वी तुमड़ी के और वो इतनी जहरीली हो कि उससे ही, उसमें आता है ना द्रौपदी के पूर्व में कि मुनिराज को द्वेष भाव से कड़वी तुमड़ी का आहार दिया, तो जिससे मुनिराज की समाधि मरण हो गया। मतलब तो वो कड़वी का मतलब है जहरीली होती है, तो जहरीली थी। तो मतलब उसमें भी ऐसा नहीं है कि अगर जहरीली है और आपने एक गाज खाई तो बंद भी कर सकते हैं अंजलि। लेकिन वो एक दो गाज भी जो भी लिया होगा उन्होंने, मान लो उतने में ही छोड़ देते इस तरह का कुछ खाना हाँ, तो वो एक गाज भी जो गया ना, तो उससे भी वो उनको जहर मतलब इतना ऐसा हो गया हो कि कभी मतलब कभी ऐसा होता है ना पहला घास खाया इतना कड़वा, जैसे अपन कुछ खाते हैं ऐसा। इतनी गर्मी की एक ही गिलास लेने में इनको हो गया हाँ तो वही मैं कह रही हूँ कि एक ग्लास में नहीं हुआ हो तो दो चार ग्लास ले लिए हूँ, फिर वो जाके मतलब ऐसा फिर वो जाके असर करा होगा, ऐसा हो सकता है। तो उसमें मैं आप बोला तो एक कौन सा अपना प्रकरण चल रहा है इसमें वृत्तियों में हाँ तो एक दाने का आंसर तो एक घास का, एक घास दो तीन बार बोला एक एक दाने एक चावल का दाना भी नहीं ऐसा कुछ बढ़ा के कुछ हाँ बोले एक दाने से तो कोई शुरू करते नहीं राशि जाएगी एक दाने से शुरू नहीं करते हैं, लेकिन मतलब वो अतिशय मतलब उनका बताने के लिए ऐसा। हाँ एक दाने से नहीं करते हैं, एक ग्रास तो रखते ही हैं, तो उतना। हाँ हाँ तो ये उद्दिष्ट विरति प्रतिमा मतलब 11वीं प्रतिमा है और इतना विरक्त हो गया है अभी तक तो। देखो कैसे कैसे उत्तरोत्तर बढ़ रहा है ना कि बनाकर भी नहीं खाना, आरंभ का त्याग किया, फिर अब परिग्रह भी कुछ नहीं रखना है, फिर अब मुझे किसी में कोई अनुमोदना भी नहीं करनी है, और अब इतनी भी अनुमोदना नहीं करनी है कि मेरे उद्देश्य से यदि भोजन बनाया गया है तो उसमें भी आरंभ होता है तो उसकी भी अनुमोदना नहीं करनी है। अपने उद्देश्य से बनाए हुए भोजन का क्या मतलब है? अपने निमित्त से बना ना तो उसमें अनुमोदना हो गई। हाँ अशुद्ध तो नहीं होता, बनाया शुद्ध। लेकिन मैं कहूँ आप ये बहुत अच्छा बनाते हो, मेरे को पसंद है, आप लेकर आना, तो आप मेरे लिए बनाओगे ना, तो वो मेरे निमित्त से की ना, तो वो ऐसा, ये तो कहने। और ऐसा भी कि आज हमारे घर मुनिराज आएंगे, अब कोई आ रहा है किसी को इनविटेशन देते हैं, इसलिए निमंत्रण से नहीं जाते कि देखो कोई अचानक आ जाए अपने घर में, तो अपन रोज कौन मसाला बनाता है, जो रोटी दाल सब्जी सिंपल बनी है वो खिला दी। लेकिन अगर हम निमंत्रण से किसी को बुलाते हैं
तो फिर ये कि सब्जी और दाल रोटी इतना बना लेंगे खाली। किसी को निमंत्रण से बुला रहे हैं तो वो एक तो कोई आइटम पकवान टाइप होगा, कुछ मिठाई होगी, कुछ ये होगा वो होगा, पूरी वैरायटी से बनाएंगे। वो उद्देश्य है, उन्हें उद्देश्य से बनाया ना, ये आ रहे हैं, नहीं तो कहाँ अपन बना। हाँ, वो उसमें अतिथि विभाग में भी अपने बनाए हुए वो ही आएगा। हाँ, वो अतिथि सम विभाग में आएगा, ये नहीं आएगा अतिथि सम विभाग। ये तो हम बना रहे हैं ना उद्देश्य से। तो अब इतनी विरक्ति आ गई कि मेरे लिए, मेरे निमित्त से कोई जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं, गाड़ी है, गाड़ी में बैठना है, जैसे मान लो मैं लाती थी गाड़ी, तो अलग से मैं छोड़ने जाऊं, लेने जाऊं तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं जा ही रही हूँ उसी रास्ते, तो छोड़ दो। आंटी जाते थे तो यहीं उतार दो, आगे मत चलो। तो वो ये भाव रहता है ना भी हमारे निमित्त से आगे नहीं जाए, तो इसमें भी ऐसा भाव उनको रहता है। देखिए इसमें ये तो अगला आगे, अब ये उद्दिष्ट विरक्त प्रतिमा का स्वरूप थोड़ा अपन मैं इसी से पढ़ के बताती हूँ। टाइम तो हो गया 7:30, लेकिन आज पढ़ लेंगे, फिर कल पढ़ लेंगे। मैंने क्या ये संयम प्रकाश से पढ़ सकते हैं, इसमें बहुत डिटेल, एलक शुल्लक का तो बहुत डिटेल में काफी विस्तार है, तो इसमें जो भी पॉइंट्स मेन मेन है वो इसमें छांट रखे हैं, इसलिए इसके दो भेद हैं, एक क्षुल्लक और एक एलक। क्षुल्लक क्या है? क्षुल्लक एक लंगोटी और एक खंड वस्त्र रखते हैं, वो क्षुल्लक होते हैं। तो खंड वस्त्र का क्या मतलब है? जो हाँ, खंड का मतलब पूरा नहीं, पैर ढक लिया आपने तो सिर तक नहीं आएगा, और सिर ढक लिया तो पैर तक, फुल शॉल नहीं, छोटा। छोटा है जो पूरा लंबाई में नहीं आ पाए। अरे तुम वो सुनाने वाली थी ना, मैं तो भूल ही गई प्रतिमाओं के नाम। तो जो एक लंगोटी और एक खंड वस्त्र रखते हैं वो क्षुल्लक कहलाते हैं। और इनके क्या है, अब दाढ़ी मूछ के बाल हैं, नाखून आदि हैं, तो क्षुल्लक उस तरह से बनवा सकता है, दाढ़ी मूछ वालों को बनवा सकता है। गाड़ी में बैठ सकते, गाड़ी में बैठने का भी यथा योग्य। हम्म। तो और जो एलक होते हैं, तो क्षुल्लकों के दो भेद हैं, और इसमें एक और है, ये एक छोटा मतलब रुमाल टाइप भी रखते हैं, एक खंड वस्त्र। हाँ, परिमार्जन के लिए, परिमार्जन के लिए मतलब एक ये तो पहनने के हुए लंगोटी और खंड वस्त्र, पीछी, हाँ पीछी के जैसे यूज के लिए एक खंड वस्त्र भी परिमार्जन, कोमल छोटा रुमाल टाइप वो भी रखते हैं। शुल्लक के दो भेद हैं, एक वर्ण शुल्लक और एक स्पर्श शूद्र शुल्लक। यानी जो शूद्र हैं वो शूद्र तक भी शुल्लक बन सकते हैं, पांचवा गुणस्थान हो सकता है, और शुल्लक बन सकते, एलक नहीं बन सकते। जो शूद्र शुल्लक बन सकते हैं। तो वर्ण शुल्लक किसे कहते हैं? जो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य मतलब उच्च कुल वाले हैं वो तो वर्ण शुल्लक कहलाते हैं, और जो शूद्र हैं तो शूद्रों में बन सकते हैं। नहीं, जो मतलब इसमें भी फिर वो दो है ना, एक स्पर्श शूद्र और एक ये इसमें क्या है कि जो वर्ण शुल्लक हैं, वर्ण शुल्लक हैं वो तो किचन में जाके चौके में जाके आहार करते हैं। ये जो जिनको छूना नहीं है, मतलब ऐसे वाले जो शूद्र हैं, जो समझ लो नीची जाति के हैं बिल्कुल, तो वो इनकी इसलिए पहचान के लिए ये अपने साथ में पात्र भी रखते हैं। हाँ हाँ, तो जो जो किचन में जाने की जिनको एबिलिटी है, मतलब जो चौके में जाके आहार लेते हैं वो पीतल का पात्र रखते हैं, और जिनको किचन में नहीं जाना है वो लोहे का पात्र रखते हैं। तो इससे श्रावक को समझ में आ जाता है, वे बोलेंगे तो नहीं, पूछेंगे तो नहीं आप कौन से वाले हो,
ऐसे तो पूछेंगे नहीं, वो खुद ही वो पात्र से समझ जाते हैं, ये उनके पहचान के चिन्ह होते हैं कि वर्ण शुल्लक तो पीतल का पात्र लेकर आहार के लिए जाते हैं, और जो इस अवर्ण शुल्लक है, शूद्र स्पर्श शूद्र शुल्लक है, वो लोहे का पात्र ले जाते हैं। और जो अस्पर्श शूद्र हैं, देखो इसलिए वो मैं यही देख रही थी कि स्पर्श शूद्र मतलब जाति तो नीची है, लेकिन फिर भी जिनसे अपन काम मतलब जिनको काम में भी लेते हैं अपन, मतलब उनको। और एक तो ये जो होते हैं स्वीपर वगैरह, वो अस्पर्श शूद्र हैं। शूद्रों में भी दो टाइप होती है, जैसे ऐसा बोल, मुझे नहीं पता, लेकिन मम्मी जी और ऐसे बोलते हैं, नहीं ये तो अच्छी जाति, मतलब जैसे काम वाले आते हैं ना, तो बोले ये तो अच्छी जाती है, इनसे तो अपन बर्तन वगैरह मजा सकते हैं, ऐसा। और कोई ऐसे होते हैं वो धान की या ऐसे पता नहीं क्या वर्ड बोलते हैं, उनसे, हाँ उनसे नहीं मजाना, ऐसा। यहाँ मतलब इधर ऐसे, हाँ हरिजन मतलब इस तरह के कुछ होते हैं। तो वो दो टाइप के होते हैं शूद्र भी, एक स्पर्श शूद्र और एक अस्पर्श शूद्र। तो स्पर्श शूद्रों को शुल्लक दीक्षा दी जाती है, अस्पर्श शूद्रों को, लेकिन वो शूद्र है ये कैसे पता लगे, तो जो शूद्र है वो लोहे का पात्र रखता है, और जो बाकी के तीन उच्च कुल वाला है शुल्लक, वो पीतल का पात्र रखता है। ये इनमें अंतर है। फिर समाधि तंत्र भी करना है, तो ये जब तो इसको पूरा कर ले, नहीं तो फिर इसको पूरा कर ले, इसको पूरा कर लेते हैं, फिर समाधि तंत्र रहने देंगे। तो इनके जो ये पीतल का पात्र रखते हैं, मतलब वर्ण शुल्लक है, इनके आहार की विधि ये है कि ये धातु उत्तम धातु का पात्र लेकर दातार के घर आंगन में जाकर धर्म लाभ हो ऐसा कहते हैं। देखो आजकल तो क्या है, अलग से दिखते ही नहीं है कोई, सब संघ में महाराज के साथ ही आते हैं, तो पता नहीं इतना वो अलग से होता है कि नहीं, वो तो फिर साथ में आते हैं तो, हाँ महाराज के बाद में ही जो हुआ उनके बाद ये जो होते हैं साथ में उनका भी हो जाता है। लेकिन अलग से शुल्लक रह सकते हैं कि नहीं, मतलब हो सकते हैं, तो अलग से शुल्लक हो और अलग अलग रास्ते निकल गए हो मान लो ऐसा, क्योंकि भी उद्देश्य त्यागी है ना, तो फिर ये वहां जाके उनके साथ जो ब्रह्मचारी भाई रहते हैं ना, हाँ वो देख लेते कि वो इस साइड जा रहे हैं, तो उनका हाँ, वो पहुंच जाते। हाँ तो वो जाके मान लो वहां महाराज नहीं है और अकेले यही गए, तो वो उसके आंगन में जाकर धर्म लाभो ऐसा कहते हैं, तो उससे वो श्रावक समझ जाते हैं कि भाई ये आहार के लिए आए हैं। फिर वो जो दातार है वो प्रार्थना करे आदर सत्कार पूर्वक कि आप आइए आहार करिए, तो रुकना, नहीं तो आगे बढ़ जाना। वहां जाके कहा इतना सा, और वो कोई आया आपको मतलब आदर सत्कार कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो आगे जाओ। और फिर जब वो प्रार्थना करता है, तो प्रासुव जल से पैरों को धुलाकर या स्वयं धोकर आसन पर बैठकर पात्र में या हाथ में, दोनों में से किसी भी, शुद्ध भोजन को शांति पूर्वक जीम जीम ले, और अंतराय ना हो तब तक करे, अंतराय आ जाए तो छोड़ दे झूठन, अंतराय ना हो तब तक झूठन नहीं छूटे, अंतराय आ जाएगा तब जो भी पात्र में है वो छूटेगा ही। मुनियों के आहार के पश्चात भोजन के लिए जाए, ऐसा नहीं पहले, पहले मुनिराजों का हो जाए उसके बाद जाए। और भोजन के पात्र को स्वयं ही यत्नाचार पूर्वक मांज ले, शिष्यों से नहीं मंजाए। देखो ये बात हर बार कह रहे हैं, ये पिछली प्रतिमा में भी कहा था, कपड़ों के लिए भी कहा था, खुद ही धो ले, क्योंकि जो जो यत्नाचार स्वयं करेगा दूसरे को थोड़ी ना उतना होगा। इसीलिए जब तक मतलब भोजन वगैरह बनाने में भी कि जो सावधानी अपन अपने हाथ से कर सकते हैं, दूसरे को अपन कितना ही बताओ, मतलब अगर नौकर लगा उसको कितना ही सिखाओ, कोई कोई होगी करते करते और बहुत अच्छे से, जिसको भी अंदर से भक्ति भाव हो तो वो सीख जाएगा बराबर। लेकिन कोई खाली बस नौकरी के हिसाब से ही करता हो, तो फिर वो काम चलाएगा, आप नहीं देखोगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देगा। आहार के पश्चात गुरु के पास जाकर विधि पूर्वक चारों प्रकार के आहार का त्याग करे, तथा आहार के लिए जाने से लेकर आने तक की समस्त क्रियाओं व दोषों की विधि पूर्वक आलोचना करे। मतलब ये भी एक ही बार आहार लेते हैं, एक ही बार आहार लेते हैं फिर दोबारा नहीं। और वही जो मुनिराजों की पद्धति है कि वहां जाके जो अपना हुआ वो बताए और प्रायश्चित आदि ले, ये बताया वर्ण शुल्लक के लिए। अब जो अवर्ण शुल्लक या स्पर्श शूद्र शुल्लक है, वो लोहे का पात्र रखते हैं,
ये उनके जाति के चिन्ह स्वरूप होते हैं। अब ये चौके से बाहर ऐसे स्थान पर बैठते हैं, मतलब ऐसा भी नहीं लगे बिल्कुल उनका अपमान हो रहा हो, ऐसा भी नहीं, लेकिन बिल्कुल अंदर भी नहीं, इस तरह से बिठाते हैं। दोनों तरह के शुल्लक समान वंदनीय हैं, ऐसा नहीं है। पंचम गुण स्थान बढ़ती है, तो ये शुद्र है और ये बिना शुद्र है, तो इसलिए कोई 5 लगता है इनके नाम। हाँ, तो समान वंदनीय है, कोई ऐसा वंदना में उनमें भेदभाव नहीं है। लेकिन मुनि दीक्षा थोड़ी मिलती होगी इनको। नहीं, दीक्षा नहीं मिलती। शूद्र शूद्र 5वें गुण स्थान तक हो सकता है, शुल्लक तक हो सकता है, अभी कहा ना एलग भी नहीं बन पाएंगे, शुल्लक तक ही बने। ये वही दातार के आंगन में जाके ये भी धर्म लाभ आवाज देंगे, फिर वो वहां आके उनको विनय पूर्वक कहेंगे कि महाराज भोजन करिए। देखो इसमें ऐसा है कि भोजन मिले तो पात्र में ले ले, पात्र में ले लिया भोजन, फिर यदि मतलब भोजन दे दिया उस श्रावक ने, फिर यदि वो कहता है यहीं बैठ के जीम लो, तो वहां बैठ के जीमेंगे। हाँ, इसमें लिखा है अगर वह प्रार्थना करे कि महाराज यहीं विराज कर भोजन कर लो, तो शांति पूर्वक बैठकर वहां से प्रासुप जल लेकर जो भिक्षा में मिला है उसे जीम ले। देखो नहीं, एक लाइन ऊपर की रह गई। पहली बार जो दातार ने भोजन दिया उसको पात्र में ले ले, फिर वहां से निकलकर अन्य घर में जाए, वहां भी धर्म लाभ कहकर जो भोजन मिले सो पात्र में ले ले। हाँ, लेकिन इसमें लिखा है ऐसा, ये मतलब अवर्ण शुल्लक के लिए। और फिर अगर पहली बार वाला ही क्या है यहीं बैठ के जिम लो, तो फिर वहीं बैठ के जिमेगा, लेकिन वो नहीं कह रहा है तो आगे चला जाएगा। हाँ हाँ, अपना पेट भरने जितना नहीं हुआ उसने उतना सा पात्र में दिया, और ये भी नहीं कहा यहाँ बैठ के जिमो, भाई यहाँ बैठ के जिमो इसका मतलब हम करा देंगे। और तो फिर उसको बता भी, मतलब इससे ये भी समझ में आ जाता है कि इनको पता है विधि क्या तरीका। फिर वहां से निकल के अन्य घर में जाए, फिर धर्म लाभ कहे, फिर जो भोजन मिले वो पात्र में ले ले, फिर वो जो प्रार्थना करे कि यहीं बैठ के जिम लो, तो फिर वहां पानी लेकर और वहां बैठ के जिम ले, जितना और चाहिए उतना ले ले। तो यदि ऐसा ना हुआ उधर, तो ये कंडीशन दिए, जब तक अपनी उदर पूर्ति के योग्य भोजन न मिले तब तक दातारों के घर से धर्म लाभ पूर्वक भोजन लाए। थोड़ा थोड़ा दिया, वो पात्र कितना होता होगा। हाँ, नहीं तो इसमें पात्र में तो भाई एक बार में तो कितना आएगा, तो इसीलिए जब तक कोई ये नहीं कहे कि यहाँ बैठ के जीम लो तब तक भाई पेट भी तो भरना चाहिए ना, मतलब कर रहे हैं तो फिर नहीं कोई होगा तो पानी भी अलग चाहिए। हाँ, तो इसलिए इनके लिए ऐसा वो है। ऐसा भी हो सकता है ना कि ये मतलब शूद्र हैं, तो हर कोई नहीं भी मतलब बाहर से दे दिया, बस इतना कर दिया, तो फिर जो कहे कि नहीं आप यहीं बैठ के कर लो। गुणों की पूजा रहती है, गुणों की रहती है, लेकिन किसी को ये विचार हो वो रहेगा, तभी उनके लिए तो नहीं कहा कि अलग अलग घरों में जाके लाए, इनके लिए कहा। तो जब तक अपनी उदर पूर्ति के योग्य भोजन न मिले तब तक दातारों के घर से धर्म लाभ पूर्वक भोजन लाए, पश्चात आखिरी घर पर प्रासुप जल लेकर शांति पूर्वक बैठकर मिले हुए भोजन को जीम ले। कदाचित अंतराय मिल जाए तो ही जूठन में छोड़े, नहीं तो इतना ही ले जितना स्वयं जीम सके। इस प्रकार ये दोनों प्रकार के शुल्लकों की विधि है। आप लोगों को देखना हो तो सेम प्रकाश होगा आप लोगों के पास, उसमें दिया है काफी। तो ये आहार संबंधी पढ़ा। हाँ, हमने पढ़ा। अब ये लग का कल कर लेंगे अपन। जी बाई थी ना, हम लोग पढ़ा थे, पेटी से खरीदी थी इधर रखी थी ना। हाँ, शशिप्रभा के साथ। हाँ, चलिए जनवान। मुक्ति का मार्ग चैतन्य रचना अद्भुत से अद्भुत हो मेरी मन अहो सत्य
वीतरागी शासन जयवंत वर्ते, जयवंत वर्ते सर्वज्ञ देव, जयवंत वर्ते नित्यानंद गुरुवर, जयवंत वर्ते श्री निर्माणी, जिन धर्म जिन तीर्थ जयवंत वर्ते, शुद्धात्मा का श्रद्धा वर्ते, अनुभूति निर्मल अभिषेक वर्ते, मन से निर्मुक्ति होवे, मुक्ति का साम्राज्य जयवंत वर्ते, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। देखो हाँ, समाधि तक नहीं करते।